हाय गाइस, माय नेम इज राकी एंड आई एम योर फिटनेस ट्रेनर। गाइस, आज हम बात करेंगे डाइटरी सप्लीमेंट्स के बारे में, क्योंकि अक्सर जिम जाने के बाद लोगों के मन में ये क्वेश्चंस आते हैं कि हमें डाइटरी सप्लीमेंट्स लेने हैं या नहीं लेने हैं, और अगर लेने हैं तो कब लेने चाहिए। और वो अक्सर इन्हीं क्वेश्चंस की वजह से कंफ्यूज रहते हैं और कभी भी अपने आप को ग्रो नहीं कर पाते। तो गाइस, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हमें डाइटरी सप्लीमेंट्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, और अगर लेने हैं तो कब लेने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि डाइटरी सप्लीमेंट्स एक्चुअल में होते क्या हैं। डाइटरी सप्लीमेंट्स एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट होते हैं जो लैब के अंदर तैयार किए जाते हैं। ये पिल्स फॉर्म में भी हो सकते हैं, पाउडर की फॉर्म में भी हो सकते हैं और लिक्विड की फॉर्म में भी हो सकते हैं। इनका जो मेन मकसद होता है वो हमारी डाइट को कंप्लीट करना होता है। यानी कि अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम डाइटरी सप्लीमेंट्स की हेल्प लेते हैं। अब बात करते हैं कि हमें ये लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। तो गाइस, ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशंस के ऊपर कि आप किस कंडीशन के अंडर में आते हो। बेसिकली 4 ऐसी कंडीशंस हैं जिनके जरिए हमें ये पता चलता है कि हमें डाइटरी सप्लीमेंट्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। कंडीशन नंबर 1, अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई न्यूट्रिएंट की कमी हो चुकी है और उस कमी को पूरा करने के लिए हम डाइट लेते हैं और उसके बावजूद भी वो कमी पूरी नहीं होती है, तो उस केस में हम जो है डाइटरी सप्लीमेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। कंडीशन नंबर 2, अगर हम एक हाई इंटेंस वर्कआउट परफॉर्म करते हैं और उस इंटेंस के साथ अपनी डाइट नहीं ले पाते हैं, तो उस कंडीशन में भी जो है हम सप्लीमेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। तो बेसिकली ये 2 ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें हमें सप्लीमेंट्स की हेल्प लेनी है। अब बात करते हैं कंडीशन नंबर 3 की। तो कंडीशन नंबर 3 ये है, अगर आप एक नॉर्मल वर्कआउट करते हो और एक बैलेंस डाइट लेते हो, यानी कि आप अपनी डाइट में प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एक प्रॉपर अमाउंट में लेते हो, तो इस केस में भी जो है आपको डाइटरी सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है। कंडीशन नंबर 4, अगर आप एक हाई इंटेंस वर्कआउट परफॉर्म करते हो और उसी इंटेंस के साथ अपनी डाइट भी लेते हो, तो उस केस में भी जो है आपको डाइटरी सप्लीमेंट्स लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब बात करते हैं कि हमें डाइटरी सप्लीमेंट्स कब लेने होते हैं। तो गाइस, फिटनेस के बेसिकली 3 लेवल्स होते हैं। नंबर 1 बिगनर लेवल, नंबर 2 इंटरमीडिएट लेवल, नंबर 3 एडवांस लेवल। 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बिगनर लेवल की। तो बेसिकली ये लेवल आपका लर्निंग लेवल होता है। इस लेवल के अंदर आप वर्कआउट के बेसिक चीज़ों को सीखते हो, जैसे कि बेसिक प्रिंसिपल्स हो गए, बेसिक रूल्स हो गए, बेसिक टेक्निक हो गई और आपके करेक्ट पोस्चर्स हो गए। इसके अतिरिक्त आप इस लेवल के अंदर अपनी बॉडी के अंदर एक हैबिट डेवलप करते हो, जैसे कि नाइट को जल्दी सोना, मॉर्निंग में जल्दी उठना, उठने के बाद अपने आप को जिम के लिए प्रिपेयर करना, जैसे कि अपना बैग प्रिपेयर करना, बैग के अंदर खाने पीने का सामान, पानी की बोतल, अपनी टी-शर्ट्स, अपने शूज़ पहनना, ये सारी चीज़ें जो है आप जिम के लिए जो है प्रिपेयर करोगे। उसके बाद गाइस, आप जिम में जाओगे। जिम के अंदर जो बेसिक एक्सरसाइज होती है, जैसे कि स्ट्रेचिंग करना, वार्म अप करना, चेस्ट की मसल को कैसे ट्रेन करोगे, लेग्स को कैसे ट्रेन करोगे, एब्डोमेन को कैसे ट्रेन करोगे, ये सारी एक्सरसाइज जो आप सीखोगे। गाइस, इस लेवल को क्लियर करने में कम से कम आपको 4 से 6 महीने लग जाएंगे। लेकिन गाइस, यहाँ पे मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि यहाँ पे इस स्टेज पे आप जल्दबाजी ना करें, क्योंकि ये एक लर्निंग स्टेज होती है। यहाँ पे जितना हो सकता है आप उतना सीखने की कोशिश करें, क्योंकि इस स्टेज के अंदर जो भी आप सीखेंगे वो आपके माइंड के अंदर बैठ जाएगा और उसके बाद आप उसे ही लाइफ टाइम तक परफॉर्म करते रहेंगे। अगर आपने यहाँ पे एक राइट टेक्निक सीखी तो आपके माइंड में एक राइट टेक्निक बैठ जाएगी और उसके बाद आप लाइफ टाइम तक राइट ही परफॉर्म करोगे। अगर आपने यहाँ पे एक रॉन्ग टेक्निक सीखी तो आपके माइंड में रॉन्ग टेक्निक बैठ जाएगी और उसके बाद आप लाइफ टाइम तक जो है रॉन्ग ही परफॉर्म करोगे। अक्सर मैंने बिगनर्स को देखा है कि वो जिम में जाने के बाद डाइटरी सप्लीमेंट्स की बात करते हैं, डाइट की बात करते हैं। अगर आप इनिशियल स्टेज में डाइटरी सप्लीमेंट्स या फिर डाइट की बात करेंगे तो आपकी बॉडी के ऊपर एक ज़्यादा हैवी बर्डन आ जाएगा और आपकी बॉडी उसे बियर नहीं कर पाएगी और आप बहुत जल्दी जो है वर्कआउट को क्विट कर जाएंगे। शायद एक यही रीज़न होता है कि अक्सर लोग जिम जाने के बाद बहुत जल्दी जो है जिम को क्विट कर देते हैं। गाइस, लर्निंग स्टेज में इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या डाइट लेते हो। आप जो भी डाइट लेते हो, चाहे वो आप रोटी, सब्जी, दाल, चावल, जो भी आप डाइट लेते हो, आप उसे कंटिन्यू रखेंगे। बस इस स्टेज में आपको सिर्फ लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान देनी है, सीखना है, क्योंकि यही एक स्टेज होती है जो ये डिसाइड करती है कि आप कितनी जल्दी अपने गोल को अचीव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अब बात करते हैं लेवल 2 की, यानी कि इंटरमीडिएट लेवल। तो गाइज, ये लेवल 1 से थोड़ा एडवांस होता है। इस लेवल के अंदर आप बहुत कुछ चीज़ें सीख चुके होते हैं। इस लेवल के अंदर अब बारी आती है डाइट चार्ट की। तो डाइट चार्ट के लिए गाइस, आप किसी भी प्रोफेशनल ट्रेनर के पास चले जाएं या फिर किसी डाइटिशियन के पास चले जाएं, उससे अपनी अकॉर्डिंग, अपनी हाइट और वेट के अकॉर्डिंग एक डाइट चार्ट तैयार करवा लें। ध्यान रखें, डाइट चार्ट के अंदर जो भी मील्स हैं वो आप 4 मील से ज़्यादा ना लें।
राइट। और स्टार्टिंग लेवल में गाइज आप सिर्फ 50% ही डाइट चार्ट फॉलो करें। अगर आपके ट्रेनर ने या फिर डाइटिशियन ने 100% आपको डाइट चार्ट तैयार करके दिया तो आप उसमें से 50% ही फॉलो करेंगे, क्योंकि गाइज अगर आप एकदम से 100% डाइट चार्ट फॉलो करते हैं तो ऐसे में गाइज आपकी बॉडी इसे एडजस्ट नहीं कर पाएगी और हो सकता है आपको हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप जो है ग्रेजुअली अपने डाइट चार्ट को फॉलो करें। ऐसा करने से गाइज आपको कोई हेल्थ इश्यूज भी नहीं होंगे और आपकी बॉडी भी जो है ग्रो करेगी। अब बात करते हैं लेवल नंबर 3 की, यानी कि एडवांस लेवल। तो गाइज यही एक वो लेवल होता है जहाँ पे हमें सप्लीमेंट्स को ऐड करना होता है, क्योंकि इस लेवल के अंदर हम एक एक्सट्रीम वर्कआउट परफॉर्म करते हैं और जब हम एक एक्सट्रीम वर्कआउट परफॉर्म करते हैं तो हमारी बॉडी को ज़्यादा न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है और कभी कभार हम अपनी डाइट से उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाते जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। तो उस केस में गाइज हम सप्लीमेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन गाइज यहाँ पे मैं एक एडवाइस आपको दूंगा कि अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई डेफिशिएंसी है, किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, तो आप तभी सप्लीमेंट्स ले, अदरवाइज आप सप्लीमेंट्स को ना लें, क्योंकि सप्लीमेंट्स केवल आपकी बॉडी के अंदर जो डेफिशिएंसी है उसे क्लियर करने के लिए होते हैं। हमें कभी भी सप्लीमेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो गाइज अब आप क्लियर समझ गए होंगे कि हमें सप्लीमेंट्स कब लेने हैं और कब नहीं लेने हैं। अगर गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे शेयर भी कर दीजिए, ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके जो लोग इस भ्रम में जी रहे हैं कि हमें सप्लीमेंट्स लेने हैं या नहीं लेने हैं और लेने हैं तो कब लेने हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।